क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम कहते हैं कि आजकल अपने शौक पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या वाकई समय की कमी होती है या फिर हमारी इच्छा शक्ति कहीं खो गई है? आज की इस डिजिटल दुनिया ने चुपके से हमारा खाली समय को किडनैप कर लिया है। हम घंटों दूसरों की लाइफ स्टाइल, उसके पकवान और उसके सैर सपाटे को स्क्रीन पर देखते रहते हैं, जबकि हमारे अपने हुनर, वो पेंटिंग ब्रश, वो कोने में पड़ा गिटार, वो अधूरी पड़ी हुई किताबें और वो गार्डनिंग के औजार कोने में पड़े कहीं धूल खा रहे हैं। आज हम इसी मनोविज्ञान को समझेंगे कि आखिर यह स्क्रॉलिंग हमसे हमारा सुकून कैसे छीन ले रही है। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ते खोजता है। किसी भी शौक को पूरा करने के लिए एक प्रारंभिक संघर्ष, एक शुरुआती संघर्ष होता ही है। अगर आपको गिटार सीखना है तो उसे निकालना होगा, ट्यून करना होगा और इसमें मेहनत लगती है। लेकिन स्क्रॉलिंग या लो एफर्ट हाई रिवार्ड का खेल है। बस अंगूठा घुमाइए और डोपामाइन का साठ हाजिर है आपके लिए। और यही वजह है कि 20 मिनट की खाली ब्रेक में भी हम अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। यहीं तक बात नहीं खत्म होती। मैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, शायद यदि आप स्टूडेंट है तो आप भी मेरी बात से एग्री करो कि आपको भी पढ़ते समय 10 मिनट का भी समय मिलता है तो आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे ही स्क्रॉलिंग करने लगते हो। और मैं देखा हूँ कि लोग घंटों नहीं, 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ वही किए जा रहे हैं। और इस बात से आप भी सहमत होंगे। जानते हैं आंकड़े क्या कहता है? ये आपके गाल पे जोरदार तमाचा है, क्योंकि आंकड़े ये बताते कि आज एक औसत भारतीय दिन में कम से कम 7 से लेकर 9 घंटे तक बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल को सिर्फ स्क्रॉलिंग करता है या अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। अब जरा सोचिए, इसका 10वां हिस्सा भी यदि आप अपने किसी स्किल को सीखने लगा देते तो आज आप कहाँ होते? जानते हैं, थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना आनंद की चोरी है। पहले हम केक बनाते थे तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल से भी हम खुश हो जाते थे, लेकिन आज हम कुछ भी करने से पहले उसे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट से तुलना करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरा काम इंस्टाग्राम के लायक या फेसबुक के लायक या यूट्यूब के लायक है भी कि नहीं। हम भूल जाते कि हम एक अमच्योर यानी शौकिया कलाकार हैं। और दोस्तों, शौकिया होने में कोई बुराई नहीं है। परफेक्शन के इस दबाव ने हमारे शौक से मिलने वाली शुद्ध खुशी को भी छीन लिया है। इसी में एक और डरावनी चीज शामिल हो गई है, शौक का व्यवसायीकरण। आज हर कोई कहता है कि अपने शौक को साइड हसल बना लो, उससे पैसे कमाओ। सुनने में अच्छा लगता है, पर मनोविज्ञान क्या कहता है? इस पे भी तो आइए, इसे भी तो जानिए। मनोविज्ञान का कहना है कि जैसे ही किसी काम के साथ पैसा या बाहरी इनाम जुड़ता है, उसका आंतरिक आनंद खत्म होने लगता है। जब आप वही केक सिर्फ लाइक्स और ऑर्डर के लिए बनाने लगते हैं तो वह सुकून नहीं, तनाव बन जाता है। आप उस फ्लो स्टेट को खो देते हैं जहां पर आप दुनिया को भूलकर बस अपने काम में खोए रहते थे और बहुत खुश रहते थे। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, तो रास्ता क्या है? उपाय ये है कि आप उस संस्कृति में वापस जाएं जहां हम कुछ काम सिर्फ अपने लिए करते थे। हर खुशी को लाइक, शेयर और कमेंट की तराजू पर तोलना बंद कीजिए। अपनी पहचान एक सोशल मीडिया कंज्यूमर के बजाय एक क्रिएटर के रूप में वापस पाइए। आज एक चैलेंज लीजिए, अपनी पुरानी धूल खाती स्केच बुक या वो कोने में पड़ा गिटार उठाइए और उसे ट्यून कीजिए। उस स्केच बुक पे आज फिर एक कोई आकार बनाइए और इस बार अपने कैमरा या मोबाइल को घर पर छोड़ दीजिए। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई पोस्ट नहीं। दोस्तों, हर पल को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा उसे जीना जरूरी है। तो जाते जाते बस आप खुद से एक सवाल पूछिएगा, अगर आज आपका इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या आपके पास ऐसा कोई हुनर, कोई स्किल या कोई शौक बचेगा जो आपके अकेलेपन को भर दे? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।